गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबका गुरुजी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, शिव पुराण का पाठ हम सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। गुरुजी की असीम कृपा बनी हुई है हम पर और हम बड़े प्रेम भाव से पढ़ते हैं। आप भी बहुत प्रेम से सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते। जो भी हमें गुरुजी करा रहे हैं हम वैसे ही करते जा रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं कि हम कैसे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैलाश संहिता में। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट का प्रकार। इसमें संगत जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ये संगत जी 22 महावाक्य हैं जिनको पढ़ने से आपको भी समझ नहीं आएगा और मुझे भी कुछ समझ नहीं आएगा। संगत जी, तो हम इनके अर्थ पढ़ते हैं ताकि हमें चाहिए इसका पूरा ज्ञान, ताकि हम उसके अंदर तक जा सकें कि उसके अर्थ क्या है। ये जानना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, जो हम अब हिंदी में उन्हें हम बोल सकें अच्छी तरह से और उन्हें समझ भी सकें। तो उन्हीं 22 जो उन्होंने योगपट दिए हैं उन पे हम इसमें अर्थ पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। इन वाक्यों का साधारण अर्थ यूँ समझना चाहिए। नंबर 1, ब्रह्म उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप अथवा चैतन्य रूप है। नंबर 2, वह ब्रह्म मैं हूँ। नंबर 3, वह ब्रह्म तू है। 4, यह आत्मा ब्रह्मा है। यह सब ईश्वर से व्याप्त है। नंबर 6, मैं प्राण हूँ। नंबर 7, प्रज्ञान स्वरूप हूँ। नंबर 8, जो पर ब्रह्म यहाँ है वही वहाँ पर लोक में भी है। जो वहाँ है वही यहाँ इस लोक में भी है। नंबर 9, वह ब्रह्म विदित ज्ञात वस्तुओं से भिन्न है और अविदित अज्ञात से भी ऊपर है। नंबर 10, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। 11, वह जो यह पुरुष में है और वह जो यह आदित्य में है एक ही है। नंबर 12, मैं परापर स्वरूप परातत्पर पर ब्रह्म हूँ। नंबर 13, वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। नंबर 14, जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्मा मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। नंबर 15, मैं तत्व का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ। नंबर 16, मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ। नंबर 17, वायु का प्राण हूँ, आकाश का प्राण हूँ। नंबर 18, मैं निर्गुण का प्राण हूँ। नंबर 19, मैं सब हूँ, सर्वरूप हूँ, संसारी जीवात्मा हूँ, जो भूत वर्तमान और भविष्य है। वह सब मेरा ही स्वरूप होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। नंबर 20, यह सब निश्चय ही ब्रह्मा है। नंबर 21, मैं सर्वरूप हूँ, मुक्त हूँ। 22, जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वह मैं हूँ। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान ब्रह्मा का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार सब वर्णों का अग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसि का अर्थ कहते हैं। तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद का यही अर्थ है जो सोहम सी में सह पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्पद शक्यतात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो जाती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो गया, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग।
अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। हम जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा ना माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप का जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम मसी का सह और तत्वमसी का तत्व, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अय आत्मा ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अय आत्मा ब्रह्मा, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान पर परमेश्वर आत्मा ब्रह्मा है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिंद सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है। अब प्राणोस्मि, प्रज्ञात्मा और यदि वेह तद्मूत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपयुक्त वाक्य में यदमूत्र तद्नविनः, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स इहि स्थित है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ पर लोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव त्वदिति तिदा तथो अविदिता दधि, इस वाक्य का विचार करते हैं। मुने अन्य देव त्वदिति तिदा दधो अविदिति ता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीत की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात के उन्हीं का इन स्पष्ट उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद सतात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है। यह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्य गम रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथार्थ रूप से विदित नहीं है उसमें भी पृथक है। इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और तत्व है जो विदित से पर है। परंतु जो आत्मा है वह सर्वस्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मा आदि पद पूर्ववत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक है, यह मानना चाहिए। अब ऐश त आत्मा तथा यास चाय पुरुष, इन दो वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है, वह तत्व एक ही है। उसी को स्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वे औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्य में बताती हैं। हिरण्य वाह ने नमः, इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को सुवर्ण में दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशार भाग पर्यंत सारे का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्य में पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहम अस्मि पर ब्रह्मा परापर परातत्परम, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है।
उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। इसके 3 भेद हैं, पर अपर तथा परातपर। रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु, ये 3 देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर तथा परातपर रूप है। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ देवता है वह शंभु परब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्वानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर सकंजी फिर कहते हैं, मुने, मैं शिव आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब का तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है, अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ, सर्व खलविंद ब्रह्मा। इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु यानी जीव मेरे कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ, वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशावास्यो उपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि वे आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र यानी फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करे। उसमें वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सगो जात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अंग न्यास करके आसन पूर्वक षोडश उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत विद्वानों के साथ ब्रह्मा विदापनोति प्रम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुवह वारुणीह इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवाना प्रथम पुरस्तात से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यह परः स महेश्वर तक महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कहा आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचाश शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करें। अनुकूल चीज से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर
संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विभूत चंदन का लेप करें। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करें। उससे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहें, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिव को नमस्कार करें। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन ना करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने ये सारा योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर सकंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के शौर और स्नान विधि का वर्णन किया। अध्याय 17 से 19 की समाप्ति। संगत जी यहीं पर वाणी को विराम देते हैं और आप इसे जरूर पढ़िए, पूरा पढ़िए। और ये वाले जो चीज़ें हैं ये हमें कभी जीवन में सुनने का या पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो गुरु जी ने हमें ये अवसर प्रदान किया है उसका पूरा फायदा हम सब उठाएं। तो इसी में गुरु का आदेश है और उनकी आज्ञा का पालन करें। कैलाश संहिता का 19वां अध्याय हमने फिनिश किया। संगत जी वाणी को विराम देने के लिए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। उनके प्यारे गुरु जी से उनकी शरण में रहने की अनुरोध करते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता। शिव पुराण का पाठ जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है संगत जी, वैसे वैसे कठिन होता जा रहा है। पढ़ने में तो है ही है कठिन, समझने में भी कठिन है और सुनने में भी बहुत कठिन है। तो आप अपना मन लगा के इसे सुने और हमें गुरु जी की आज्ञा का पालन करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी।